अ वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 6 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। सो विदाउट मेकिंग एनी डिलेज शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, एशियाई ओलंपिक परिषद ने भारत के किस पारंपरिक खेल को एशियाई खेलों में शामिल करने की मान्यता दी। तो देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसका आंसर दिया है। इसका सही जवाब है खो खो। और सच में दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी उन स्पेशल स्टूडेंट्स को जो डिटेल में आंसर करते हैं। और बस उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सोइए मत, वीडियो देखते हैं लाइक किया करो यार, कमेंट कर दिया करो। चलो अच्छे नहीं करते, बुरे कमेंट कर दिया करो, अपने आप को एक्टिव रखो ना। ऐसे कैसे आप लोग बस आते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो। कुछ अपने आप की अपनी अटेंडेंस तो लगाया करो। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, आप लोग आते हो, देखते हो और चले जाते हो, पता नहीं करते क्या हो। देखते भी हो सही में या नहीं देखते। तो देखिए, वीडियो देखने में तो आप ही का बेनिफिट है। खैर मेरा तो क्या बेनिफिट, मैं तो आप ही के लिए बना रही हूँ। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, आते हो, वीडियो देखते हो, प्लीज़ लाइक किया करो। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे कुछ कुछ बातें निकाल कर लाइक लेकर आती हूँ। आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कर दिया करो यार, लाइक शेयर कमेंट कुछ तो किया करो। चलिए शुरू करते हैं सेशन, ज़्यादा बात हो गई। खो खो बिल्कुल सही जवाब दिया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद ने भारत के पारंपरिक खेल खो खो को एशियाई खेलों में शामिल करने की मान्यता प्रदान की। अगर देखें तो यहाँ से एशियाई ओलंपिक परिषद के अनुसार खो खो को एशियाई इंडोर गेम्स में प्रदर्शनी खेल के तौर पर साल 2028 के ओलंपिक में लाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है। तो देखिए, 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब कि अमेरिका में। तो आपको पता होना चाहिए कि 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पर खो खो को शामिल करने की बात की गई है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आपको ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए, एज यू वेल वेरी नो दैट द ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विद मोर देन 200 नेशंस पार्टिसिपेटिंग। मतलब ओलंपिक गेम्स जो हैं वो वर्ल्ड के सब हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में सबसे पहले नंबर पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल आता है वहाँ पर माने जाते हैं, और लगभग 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। बात करें तो ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं और एक समर विंटर गेम सेशन के तौर पर होता है। यानी हर 2 साल पर ओलंपिक होता है, लेकिन एक समर सेशन के नाम से, एक विंटर सेशन के नाम से। तो अगर 2018 का हम ओलंपिक देखते हैं तो 2018 का ओलंपिक हुआ है विंटर सेशन से। इसी तरीके से 2020 में होगा समर से, फिर 2022 में होगा विंटर से। तो बेसिकली 2018 के बाद 2022 हुआ है विंटर ओलंपिक सेशन, तो इसलिए 4 साल में आया है। अदरवाइज़ अगर समर विंटर हम मैच कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ओलंपिक्स हर 2 साल बाद होते हैं। बट बेसिकली अगर पूछा जाए ओलंपिक्स कब होते हैं, तो आप हर 4 साल बाद ही इसको बताएंगे। चलिए, यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स करके देखे हों, अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ओलंपिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रीवियस कब हो चुका और आने वाला ओलंपिक कब होगा। तो देखिए, 2018 का मैं यहाँ से बता रही हूँ, आपको बहुत आराम से बताऊँगी, आप चाहें तो नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 2018 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो हुए थे प्योंगचांग काउनी में, साउथ कोरिया। आपके पास प्योंगचांग डायरेक्ट नाम भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए प्योंगचांग काउनी कहाँ पर, साउथ कोरिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2020 में होगा, 2 साल बाद। कौन सा, समर वाला, ठीक है ना। तो समर ओलंपिक गेम्स 2020 टोक्यो जापान में होगा। 2018 का हो चुका है, 2020 का टोक्यो जापान। नेक्स्ट 2022 ये विंटर ओलंपिक सेशन होगा और ये होगा आपका बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट 2024 ये समर ओलंपिक गेम होंगे और ये होंगे आपके पेरिस फ्रांस में। होस्ट कंट्री कौन सी होगी, पेरिस फ्रांस। और इसके बाद कौन सी ईयर, 2028 विंटर, जो कि मैंने आपको बताया लॉस एंजल्स में। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, बेसिकली हर 4 साल बाद ओलंपिक्स हो रहे हैं और बहुत ही मतलब ये होस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर होता है। तो इतने टाइम पीरियड होने के बावजूद भी और इतने सारे देश पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी लॉस एंजल्स एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा शहर है यूनाइटेड स्टेट्स में जो तीसरी बार, अब 2028 में तीसरी बार ओलंपिक्स को सर्व करेगा। 1932 के बाद से अभी तीसरी बार 2028 में ओलंपिक्स को सर्व करेगा। चलिए, यहाँ से सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई है। बढ़ जाते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज का प्रश्न क्या है। देखिए, आज का प्रश्न, गेम चेंजर नामक आत्मकथा किससे संबंधित है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ गेम की बात चल रही क्रिकेट की, क्योंकि सारे आपको जितने भी दिख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे कि सब क्रिकेटर्स हैं। तो आपको बताना है गेम चेंजर जो है
वो बुक किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आप यहाँ से इसके राइटर का नाम अगर आपको पता हो तो वो भी बता सकते हैं, अगर नहीं भी पता है फ्रेंड्स तब भी ABCD 1 2 3 4 करके कुछ तो आंसर लिख दिया करें, लिखा करो यार। देखो आप कोशिश नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट यहाँ तो मुझे कोशिश करते हुए नहीं दिखते, तो प्लीज़ कोशिश किया करें। लेट्स ट्राई। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमारी के इलाज की खोज नासा द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में की जा रही है? तो देखिए यहाँ से इसका सही जवाब है पार्किंसंस, ऑप्शन बी। देखिए पार्किंसंस के बारे में जान लेते हैं से क्या है ये। नासा के अनुसार अंतरिक्ष स्टेशन में सवार वैज्ञानिक पार्किंसंस बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। पार्किंसंस के बारे में बात करें तो ये एक न्यूरो डिजेनरेटेड डिसऑर्डर है, और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो इससे 5 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस एक एवरेज नंबर में कितने लोग प्रभावित हैं, और साथ में ये किस तरह का जो बीमारी है वो किस तरह की है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नाम के अलावा भी, नाम पर तो कंफर्म पता ही होना चाहिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल देने की घोषणा की है? तो देखिए ये की है संयुक्त अरब अमीरत ने। बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल देने की घोषणा की है। अगर देखें तो मंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान भारत और UAE के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु दिया जा रहा है। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए, किसने दिया है ये पता होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से आप मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में कि इसकी जो कैपिटल है वो आबू धाबी है, और इसके अंदर 8 कंट्रीज़ हैं, 8 एमिरेट्स हैं, सॉरी 8 एमिरेट्स हैं। आपको उनके नाम मैंने कहा था आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से टिपिकल हैं, तो यहाँ लिखे हुए नहीं है इसलिए मैं बोलकर भी नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। आपको मुझे कमेंट करके इसमें बताना है कि UAE की करेंसी क्या है। कैपिटल मैंने बता दिया, आपको करेंसी बतानी है कौन सी करेंसी वहाँ पर चलती है, क्योंकि आजकल UAE से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए करेंसी और कैपिटल ये दो तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे UAE की करेंसी, इंक्लूडिंग जो आज का क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, और अगर आगे मैं कुछ और पूछ लेती हूँ तो वो भी बताइएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अगर मैं बीच में कहीं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप सिर्फ उसका आंसर कर देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन भूल जाते हैं आप लोग। तो प्लीज़ उसका भी आंसर किया करें, इसका भी किया करें। अच्छा, किसी बच्चे की शिकायत थी, शायद मैंने कुछ आंसर नहीं, रिप्लाई नहीं किया किसी को। तो देखिए आप है ना लोग, आप जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक जगह पर ही पूछा करें। आप कहीं पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं पर कुछ और कमेंट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करती मैं। और रही PDF की बात, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर एम विद राकेश चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर जो भी हमारा करंट अफेयर वीडियो आता है उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 32 वर्ष आंशिक रूप से अफ्स्पा हटाया गया है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि ये एक बेसिक लॉ था वहाँ पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बनने के साथ ही, मतलब इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश के बनने के साथ ही इस कानून को वहाँ पर लागू कर दिया था। तो थोड़ा सा देखिए बता देती हूँ मैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 32 वर्ष बाद अरुणाचल प्रदेश में आंशिक रूप से अफ्स्पा हटाने की घोषणा की है। अब जरा समझ लेते हैं इस चीज़ को क्या है। देखिए अरुणाचल प्रदेश को हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को बना कब था, मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो ये 20 फरवरी 1987 आई थिंक 87 बैठेगा, है ना। थोड़ा हिंदी का मेरा प्रॉब्लम है तो आप लोग समझ जाइए। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था, तो तभी से अफ्स्पा लॉ वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था। क्या है ये लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स जो है वो कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और कहीं पर भी छापा मार सकती है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी नहीं है, ये इस कानून में था। अच्छा एक चीज़ और, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 25 ज़िले हैं। 25 ज़िलों में से स्पेशली 9 ज़िलों में ये अफ्स्पा कानून लागू था, और जो अब हटाया गया है 32 वर्ष बाद, ये लगभग 3 ज़िलों से आंशिक तौर पर हटाया गया। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जोन जो हैं, मतलब 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके कुछ जोन में से इस लॉ को ख़त्म कर दिया है। और स्पेशली अभी भी जो म्यांमार से हिस्सा जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से इसको नहीं हटाया गया। तो मैंने पहले ही बताया 25 ज़िले हैं, जिसमें से 9 ज़िलों पर ये स्पेशली लागू था, मतलब हाईली लागू था, और उसमें से 3 में से इसको आंशिक तौर पर हटाया गया है। अच्छा यहाँ से आप मुझे बताएंगे कि
अभी चल रहा है लोकसभा इलेक्शन, तो आप मुझे बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं। सिर्फ लोकसभा की बतानी है आपको और नहीं बतानी। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस उतनी ही पढ़ लेनी है जितनी हम फिलहाल याद कर सकें। तो अरुणाचल प्रदेश कब इसका स्टेट जो है ये कब बना? 20 फरवरी 1987। तभी से इसमें अप्सपा जो है वो कानून लागू हो गया, और इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 25 हैं और लोकसभा में कितनी सीट है ये आप मुझे बताएंगे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से फ्रेंचाइजी आधारित लीग की शुरुआत की है? तो देखिए ये की है अल्टीमेट खो खो से। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट खो खो नामक फ्रेंचाइजी आधारित लीग की शुरुआत की है। इसमें 21 दिवसीय आईपीएल आधारित लीग का आयोजन किया जाएगा। इस लीग में 8 फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी। तो कितनी फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेंगी, कौन से दिवसीय आपको इसमें आईपीएल आधारित लीग का आयोजन किया जाएगा, और क्या नाम है इस फेडरेशन का, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करूँ टीचिंग एग्जाम्स की, या जैसे अभी रेलवे का होने वाला है, एनटीपीसी होने वाला है, तो इसमें आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। और अगर कोई तैयारी कर रहा है बैंकिंग वगैरह की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। बहुत बेसिक सा है। तो रेपो रेट में देखिए 0.25% की कटौती की गई है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। वर्तमान में रेपो रेट 6.25% से घटकर अब 6% हो गया है। और रेपो रेट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं समझा देती हूँ जिन बच्चों के लिए बिल्कुल नया चीज़ है कि रेपो रेट क्या है, क्योंकि एकदम से जो चीज़ पता नहीं है उसको याद करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए समझिए आप लोग, कोई भी नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, जैसे कि आपका ये नॉर्मल आपका पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आप वहाँ पर अगर पैसे लोन पर लेने जाते हैं तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आपने बैंक में अपने पैसे जमा करवा दिए तो आपको इंटरेस्ट बैंक से मिलता है, ऐसा होता है ना। लेकिन आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को बिल्कुल उसी तरीके से लेन देन करता है जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक के साथ लेन देन करते हैं। यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड भी करता है और उनका पैसा अपने पास सिक्योर भी करता है। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, आरबीआई दोनों ही कंडीशंस में कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लेता है, देता किसी में नहीं है। तो जो इंटरेस्ट लोन पर लगता है वो आपका रेपो रेट होता है, और जो इंटरेस्ट उनके एक्सेसिव अमाउंट पे लगता है, मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास अपना पैसा सेफ्टी तौर पे रखवा दिया है, सरप्लस पैसा, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ रेपो रेट की बात हुई है, तो ये घटाया है 6%। अच्छा, ये जो घटा है इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि क्रेडिट क्रिएशन सब बढ़ जाएंगे, अब लोन लेना आसान हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इसका यही बेनिफिट होता है, रेपो रेट घटाने का मतलब यही है कि अब लोन लेना आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के कारण कितने लोगों की मौत हुई है? तो देखिए यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर इन्होंने निकाल के दिखाई है, 50 लाख लोगों की मौत हुई है। हाल ही में अमेरिका के 2 संस्थान, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, ने विश्व भर के वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 नामक शीर्षक से जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में करीब 50 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है। तो देखिए वैसे अपने आप में बहुत ही दुखदाई बात है ये कि हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं और हमारी ही वजह से इतने लोग मर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कुछ ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं हैं, कोई मतलब नहीं रखते इन चीज़ों से। तो यहाँ पे आपको कम से कम एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अपने एग्ज़ाम के लिए भले सोच लीजिए और इस फिगर को भी याद रखिए, और हो सके तो अगर कुछ अवेयरनेस और लोगों में जगा सके और अपने अंदर भी रख सकें तो ज़रूर कीजिए वायु प्रदूषण को लेकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना के गश्ती दल को किस राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त अमेरिकी विमान वाहक का मलबा प्राप्त किया है? तो देखिए किस विमान वाहक का मलबा प्राप्त किया है, ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना के गश्ती दल ने अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में अमेरिकी विमान वाहक का मलबा खोज निकाला है, जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज़ हुआ था। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे एलआईसी का एमडी बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है विपिन आनंद जी को। तो यहाँ से देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। एलआईसी के एमडी कौन बने हैं? विपिन आनंद। चेयरमैन की बात करें तो एमआर कुमार। वित्त सचिव की बात करें, फाइनेंशियल
हेड की, तो सुभाष गर्ग। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? के गोविंद राज। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश में वर्ष 2017 में भारत के सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के साजिशकर्ता निसार अहमद को भारत को सौंप दिया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरत ने ही किया है काम। संयुक्त अरब अमीरत ने वर्ष 2017 में भारत के सीआरपीएफ कैंप पर हमले के साजिशकर्ता और जैश ए मोहम्मद संगठन के सदस्य निसार अहमद को भारत को सौंप दिया है। यहाँ से आपको इनका नाम, निसार अहमद का नाम जरूर पता होना चाहिए, कौन से हमले की बात चल रही है वो बात होनी चाहिए, और संयुक्त अरब अमीरत का नाम तो पता ही होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में समलैंगिकता के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया है? तो देखिए क्या है, ब्रुनेई ने। देखिए ब्रुनेई ने कठोर इस्लामिक कानून को लागू करते हुए समलैंगिकता के लिए दोषी को पत्थर से मृत्युदंड दिया जाएगा। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक कानून शरीयत लागू करने वाला प्रथम देश है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए देश का। वैसे यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त होता है इसी क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करूँगी मेरे कहने का थोड़ा सा और हो जाए, और आप लोग वीडियो जब भी देखें लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ सिर्फ एक बंदे को ही लेकिन शेयर ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक और शेयर मेरे लिए देखिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, और मेरे लिए मोटिवेशन बढ़े अगर तो ही आप लाइक करते रहें तो ही मोटिवेशन बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।